साहब क्योंकि आप विक्टिम हैं, आप पे हमले होते हैं, आपके मसलक पे हमले होते हैं, आप लोगों ने बड़ा सोचा होगा, क्या आप समझते हैं कि थाने की जो इंप्रूवमेंट है, जैसे फवाद ने सजेस्ट किया और हारून साहब भी एग्री करते हैं, यह सेंट्रल होनी चाहिए इंटेलिजेंस को बीफ करने के लिए? देखिए, थाना एक बुनियादी उनसर है सिक्योरिटी को संभालने का। अगर थाना बेहतर हो जाए, थाने का राब्ता आवाम के साथ ग्रास रूट लेवल तक होता है, लोगों को पहचानते हैं, इलाके के लोगों से वाकिफ होते हैं, वहां की मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं। मैं राणा साहब से पूछता हूं कि ये कोई पहले वाकयात तो नहीं है ना, लाहौर के अंदर FIA के मरकज पर अटैक हुआ, सिक्योरिटी एजेंसीज के मराकज पर अटैक हुए, पुलिस के मराकज पर अटैक हुए, कितने इकदाम किए गए, कितने लोगों को पकड़ा गया। मैं फिर कह रहा हूं कि हमें दुश्मन को पहचानना चाहिए। दुश्मन वो तकफीरी सोच है जो सबको मार रही है। ये कोई फिरका वाराना मसाइल नहीं है पाकिस्तान में। वो अहले तशय्युओ को मारते हैं, सुन्नत को मारते हैं, क्रिश्चियंस पर हमले करते हैं, हिंदुओं पर हमले करते हैं, स्कूल्स पर हमले करते हैं, खवातीन को, बच्चों को, हर एक को मारते हैं। ये एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, ये खतरनाक है और इसके मराकज हमारे शहरों में मौजूद हैं। आखिर कितने तकफीरियत से ताल्लुक रखने वाले लोगों के बारे में इकदाम हुए जो दूसरों को काफिर कहते हैं, इज्तिमात के अंदर, प्रोग्रामों के अंदर नारे लगाते हैं, सड़कों पर निकलते हैं और अपनी बाकायदा ताकत के साथ थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि ये जो इसी इमाम बारगाह पे ये तीसरा हमला है, पहले जो 2 हमले हुए थे उनका कुछ पता चला, वो कोई कंक्लूजन पे पहुंचे थे? देखिए, आज तक कभी किसी हमले का कोई पता नहीं चला। इससे पहले पिंडी में चिट्टियां हटियां के बाद बम ब्लास्ट हुआ, कोई पता नहीं चला। शहर के अंदर इससे पहले खुदकुश हमले हो चुके हैं, कोई पता नहीं चला। ये इसी इमाम बारगाह में इससे पहले खुदकुश हमला हुआ है, कोई पता नहीं चला। ये कहीं भी पता नहीं चलता है, बस वाकया होता है, उसके बाद टीवी मीडिया पे आता है, चंद दिनों बाद एक और नया वाकया होता है, लोग उसके पीछे चले जाते हैं। सिंसियरिटी नहीं है। अभी सिंध में हम बैठे हैं कि यहां पर कोर कमांडर ने भी अपेक्स की मीटिंग में कहा कि यहां पर वजीर आला ने 1 माह में या 45 डेज में 3 दफा सेक्रेटरी दाखिला को चेंज किया है। मेरा सवाल है राणा साहब से कि पंजाब के अंदर कितने तकफीरी मराकज पर आपने कार्रवाई की है, कितने लोगों को पकड़ा है? आपने कोई लोगों की लिस्ट दी है, आपने कुछ जगहों बताई है, क्या किया आपने? मैं इतना कर, ये सारे पता है कहां से तकफीरियत, कहां से कुफर के फतवे दिए जाते हैं। ये जगह कोई ढकी छुपी नहीं है। मुझे जो पंजाब में नहीं नजर आ रहा है, एक तरफ हमें दहशतगर्द मार रहे हैं, एक तरफ हमें रियासत कुचल रही है, पंजाब की हुकूमत कुचल रही है, बेगुनाहों को लोगों पकड़ के लोगों में जेलों में डाला जा रहा है और उनके ऊपर जो PhD लोग हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कभी किसी एक्टिविटीज में नहीं रहे, उन्हें पकड़ के जेल में फेंका जा रहा है और बैलेंस किया जा रहा है चीजों को। अहले सुन्नत भाइयों को दुरूद और सलाम पढ़ने की जरूरत है। राणा सनाउल्लाह साहब इसका जवाब दीजिएगा। राणा सनाउल्लाह साहब आपसे ये सवाल होगा, लेकिन ब्रेक एक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम चाहेंगे कि राणा सनाउल्लाह साहब जो राजा नासिर अब्बास साहब ने सवाल उठाया पंजाब हुकूमत के हवाले से, रियासत के हवाले से, उसका जवाब